जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से जुड़े हम बहुत सारी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो 10वां की एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, उन सभी प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे और बारीकी से सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस चैप्टर से हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो हम लोग विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, यह धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय। यानी जब भी फ्यूज हीट होता है, गर्म होता है, तो वो क्या होता है, गर्म होकर के टूट जाता है, बिखर जाता है और परिणाम स्वरूप उससे विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है। और जो भी हमारा उससे आगे जो उपकरण लगे हुए हैं, विद्युत उपकरण, वो सुरक्षा रूप से बच जाते हैं, खराब नहीं हो पाते हैं। ऐसा कब होता है, जब भी किसी कारणवश अति भारण या लघु पतन की समस्या होती है, तब क्या होता है, अर्थात शॉर्ट सर्किट की समस्या होती है। तो अगर विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो भी उसके आगे विद्युत उपकरण लगा है, जैसे पंखा, मोटर, बल्ब, कुछ भी, वो सभी क्या होंगे, जल जाएंगे। किसके कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, लघु पतन, अति भारण के कारण। इसीलिए हम लोग परिपथ में पहले ही फ्यूज लगा देते हैं, ताकि जब भी अति भारण या लघु पतन की समस्या हो तो फ्यूज जल जाए और हमारा जो भी उपकरण है, विद्युत उपकरण, वह खराब होने से बच जाए। तो क्या हो जाएगा, किस सिद्धांत पे, ऊष्मीय सिद्धांत पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। यानी 1 किलोवाट क्या होता है, 1 kW, यह किसके बराबर होगा इस ऑप्शन के अनुसार। तो किसके बराबर होगा, 3.6 गुने 10 के पावर 10 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। यानी जो विद्युत घंटी होती है वो किस सिद्धांत पे या किस प्रभाव पे कार्य करती है। तो चुंबकीय प्रभाव पे। किस प्रभाव पे, चुंबकीय प्रभाव पे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। यानी जब भी लघु पतन होता है तब परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। जब भी लघु पतन की समस्या होती है तो परिपथ में अचानक बहुत सारा क्या होता है, जो विद्युत धारा का मान है बढ़ जाता है, जिस कारण से लघु पतन की समस्या होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 नंबर, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। यानी डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पे, विद्युत धारा के प्रेरण के सिद्धांत पे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए 6 क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से हम लोग दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही धारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों धाराएं। यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि हम जो डायनेमो है उससे दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार के करंट यानी धारा किससे प्राप्त करते हैं, तो डायनेमो से कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। यानी जो विद्युत बल्ब है जो पहले के समय में होता था, कैसा वाला बल्ब, ऐसा वाला बल्ब आप लोग देखे होंगे। तो इस बल्ब, पीला वाला बल्ब जो मार्केट में अभी मिलता है, टंगस्टन वाला बल्ब, इसमें क्या होता है,
इसका जो फिलामेंट है वो क्या चीज का बना होता है? टंगस्टन का। क्या चीज का? टंगस्टन का बना होता है। और क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि जो विद्युत बल्ब है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन सी जो है हमारा क्या है? बिल्कुल राइट है। तो इसमें हम अक्रिय गैस को ही क्यों भरते हैं? हम जानते हैं कि ये क्या है? फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है। जब भी इसमें धारा प्रवाहित होता है तो क्या होता है? हीट होकर के चमकने लगता है, गर्म होकर के यह चमकने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग विद्युत बल्ब के रूप में कर लेते हैं। लेकिन इसके एक समस्या क्या है? टंगस्टन क्या है? ये धातु है। जब भी इसे धारा प्रवाहित होती है, अगर इसमें निष्क्रिय गैस नहीं भरा जाए तो क्या होगा? तुरंत बाहरी हवा जो है, बहुत सारे हवा है, उससे अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा? तुरंत भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फिर यह जो हमारा विद्युत का बल्ब के रूप में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें हम लोग क्या भर देते हैं? निष्क्रिय गैस भर देते हैं, जिस कारण से यह जो भी हवाएं हैं, जो भी गैसें हैं, उनसे अभिक्रिया नहीं कर पाती है और काफी अधिक समय तक यह टिकाऊ बनी रहती है। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल विद्युत बल्ब के रूप में प्रकाश को प्राप्त करने के लिए कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। यानी हम लोग अपने यहाँ जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? यानी वह तार जिससे हम करंट सप्लाई करते हैं वह किस कलर का होता है? तो लाल कलर का, लाल रंग का। ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी यहाँ क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी हम लोग जो अपने घर में उदासीन तार यानी जिसका अर्थिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं उस तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। कैसा होता है? काला। ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो हम लोग क्या करते हैं? जो हम लोग तार का इस्तेमाल करते हैं, अमूमन क्या होता है? जो जिससे हम धारा सप्लाई करते हैं वो क्या होता है? तो लाल रंग का। और जिस जिस तार का हम लोग उपयोग उदासीन तार के रूप में करते हैं उसका रंग कैसा होता है? तो काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका ऐसे मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? टेस्ला। जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके आजू बाजू यानी आसपास के क्षेत्र में क्या बनता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसका खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। कौन किया था? फैराडे ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्या होती है? तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है? धारा के वर्ग के समानुपाती। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? यानी कुछ ऑप्शन दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि इनमें कौन है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लोहा क्या है? ये हमारा चुंबकीय पदार्थ है। निकेल ये भी क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन पीतल ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको हम लोग अपने घर पे भी
टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग चुंबक में सटा करके देखेंगे तो क्या होगा, लोहा आसानी से चिपक जाएगा, निकेल भी चिपक जाएगा, लेकिन पीतल से बना वस्तु कभी भी चुंबक से नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि पीतल के पास कोई भी चुंबकीय गुण नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, पृथ्वी का विभव होता है तो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। इसलिए पृथ्वी का इस्तेमाल हम लोग उदासीन के रूप में कर लेते हैं, है ना। हम लोग हमेशा जो भी अर्थिंग है, उदासीन तार है, उसको कहाँ लगाते हैं? पृथ्वी से। क्यों? क्योंकि उसका जो विभव क्या है? शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है? तो चालक पर बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। क्या चीज से? जो भी चुंबक है उस पर अगर धारावाही चालक क्या कर रहा है? बल लगा रहा है, तो उसकी दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। क्या चीज से? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या है, तो इसको हम अगले वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको विस्तार से समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। क्या चीज पर? यानी जो विद्युत मोटर है, हम लोग अपने घर में जो मोटर चलाते हैं वो हम चला सकते हैं। क्या चीज से? प्रत्यावर्ती धारा से भी, दिश धारा से भी, यानी ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा दोनों पर ही हम क्या कर सकते हैं? विद्युत मोटर को चला सकते हैं। 21 नंबर यानी 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है क्या चीज पे? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। क्या चीज? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, डायनमो के द्वारा बदला जाता है। यानी जो डायनमो जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जनरेटर के पीछे लगाते हैं, जो गोल बड़ा सा लगा होता है और घूमता है जेट चलने पे, वो क्या है? डायनमो है। तो वो क्या चीज डायनमो के द्वारा, वो जो डायनमो है वो क्या चीज को बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जब भी हम जनरेटर चलाते हैं तो उसके पीछे क्या लगा होता है? डायनमो। वो डायनमो को घुमाता है, तो आगे जो यांत्रिक ऊर्जा बनता है उसको डायनमो क्या चीज में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। फिर उसका इस्तेमाल हम लोग विद्युत के रूप में कर लेते हैं। तो डायनमो द्वारा बदला जाता है क्या चीज? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। यानी जो विद्युत मोटर है, जो हम लोग अपने घर में मोटर चलाते हैं, वो बदलता है क्या चीज को? तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या चीज को? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो हम लोग मोटर चलाते हैं वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी जब हम लोग उसमें करंट सप्लाई करते हैं तो मोटर घूमता है, परिणाम स्वरूप वो जो धारा है, करंट है, विद्युत है, वो क्या चीज बदल देता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है, तो क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। अगर वही क्वेश्चन पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन होगा, तो डायनमो। बिल्कुल याद रखना, एकदम आसान है और टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्पन्न होती है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। क्या चीज से? फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, चुंबकीय क्षेत्र
एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? तो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? तो समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? यानी कोई चुंबकीय छड़ है, उसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा का दिशा क्या होगा? तो हम लोग क्या होगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम देखेंगे इसको मान लेते हैं नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि किसी चुंबक छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? यानी चुंबक के अंदर जो है इसके चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। क्या होगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। लेकिन इसी के ठीक उल्टा क्या होता है? अगर पूछे बाहर, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर, चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। क्या हो जाएगा? नॉर्थ से साउथ। क्या हो जाएगा? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा। अगर यही कहे कि छड़ चुंबक के अंदर इसकी दिशा क्या होगी? तो साउथ से नॉर्थ। क्या हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ। हमेशा याद रखेंगे कि छड़ चुंबक के अंदर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, और बाहर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। इसको हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी जल विद्युत संयंत्र, यानी जल विद्युत संयंत्र का मतलब क्या है? जहां हम पानी के द्वारा टरबाइन लगा करके विद्युत का उत्पादन करते हैं, वो क्या है? जल विद्युत संयंत्र है। तो यह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी बदलता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। क्या चीज को? स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल विद्युत संयंत्र क्या है? यह बड़े बड़े नदियों में पानी को रोका जाता है डैम बना करके, और डैम का जो पानी है वो टरबाइन की पत्तियों पर छोड़ा जाता है काफी हाई प्रेशर में। तो टरबाइन की पत्ती घूमता है, फिर क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। यही क्या है? जल विद्युत संयंत्र। ऐसा करके हम हजारों मेगावाट बिजली बनाते हैं। तो इसमें किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं क्या चीज? तो आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या, यानी जो माइकल फैराडे थे वो एक प्रसिद्ध थे क्या चीज के लिए? तो भौतिक शास्त्री के रूप में। क्या रूप? किस रूप में? भौतिक शास्त्री के रूप में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानियों से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो फ्यूज। क्या है? फ्यूज। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी लघु पतन या अति भारण की समस्या कब होती है? जब हाई वोल्टेज करंट अचानक प्रवाहित हो जाता है, तो क्या होता है? लघु पतन जैसी समस्याएं आ जाती है। तो इस समस्या में क्या होता है? अगर फ्यूज नहीं लगाया जाए, डायरेक्ट करेक्शन सप्लाई कर दिया जाए मेन लाइन से, तो जब भी लघु पतन की समस्या होगी तो हमारा जो उपकरण उससे चल रहा है वो सभी के सभी क्या होगा? खराब हो जाएगा, जल सकता है।
तो उससे बचने के लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूज लगा देते हैं विद्युत परिपथ में, कहीं पर भी शुरुआत में ही फ्यूज लगा देते हैं, जिस कारण से जब भी लघु पतन या अतिभारण की समस्या होती है तो फ्यूज का जो तार है वो गल जाता है, थोड़ा सा ओवरलोड होने तो क्या होता है, गल जाता है, और हमारा सारा के सारा परिपथ जो है वो सुरक्षित रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होते हैं, तो प्रतिकर्षण होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सजातीय आवेश है उनके बीच या सजातीय ध्रुव है उनके बीच क्या होगा, तो प्रतिकर्षण, यानी दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर विजातीय ध्रुव रहेगा या विजातीय आवेश रहेगा तो दोनों एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, यानी आकर्षित हो जाएंगे। अगर सजातीय है तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, याद रखेंगे इसको हमेशा। तो एक क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप लोग हमें आगे और सपोर्ट कीजिए।